साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस चैप्टर 1.3 आपका एनिमल्स था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। एनिमल एंड देयर फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था। एनिमल लिव इन अ ग्रुप में पढ़ा था हम लोगों ने। जानवर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है कि ये अपने बच्चों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम लोगों ने ये जाना कि मछलियों के झुंड को सोल्स कहते हैं, ठीक है। मक्स ऑक्स जो होता है, एक जानवरों का जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मस्क ऑक्सन एक बड़ा सा सर्किल बनाता है जिसके बीच में अपने छोटे छोटे बच्चों को रखता है, और जिससे वह भेड़ियों और शेर से, बाघ से अपने बच्चों की रक्षा करता है। इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ाई अपने करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है सम एनिमल आर साई। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शर्मीले होते हैं। सम एनिमल आर साई, कुछ जानवर शर्मीले होते हैं। एंड डू नॉट कम नियर यू वाइल सम आर फ्रेंडली, और कुछ आपके सामने भी नहीं आएंगे और फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। यू कैन observe when you go close to some animal like lizard, cockroach, rat, rabbits। अगर आप इन सब के सामने जाएंगे तो ये आपसे दूर भागेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे लिजार्ड हो गया, कॉकरोच हो गया, रैट हो गया, रैबिट हुआ, तो ये दूर भागना शुरू कर देते हैं जब इनके पास हम जाते हैं। दे रन अवे, माने ये भाग जाएंगे जब हम इनके पास जाएंगे। यू सी ए टर्टल, दिस एनिमल हैज़ ए हार्ड शेल ऑन इट्स बैक। आप टर्टल को देखे होंगे, है ना, उसके पीठ पे हार्ड शेल होता है, उसके बैक पे। व्हेन यू टच इट, इट पुल इट्स लेग एंड टेल इनटू इट्स शेल। जब इसको आप टच करेंगे टर्टल को, तो ये अपने लेग और टेल को क्या करता है, लेग और टेल को अंदर की तरफ जो है वो छुपा लेता है। But some animal like dog, cat are easy to make a friend with you if you pet them, call them lovingly और feed them। देखिए, वही बात आपके कुत्ते और बिल्लियों के साथ है कि उसको अगर पालते हैं, ठीक है, और पाल करके आप उसको प्यार से रखते हैं और उनको खाना देते हैं, तो वो आपके साथ बहुत दोस्ताना बिहेव करते। दे अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट हार्म देम, तो वो समझ जाते हैं कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सम टाइम डोमेस्टिक एनिमल साई अवे फ्रॉम you because in past they were ill treated or teased by someone and they attack on you। तो क्या है कि कभी भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो जानवर आपने पाला है उसको कभी भी उसके साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह प्यार करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसका कारण ये होता है कि किसी ने उसको बुरी तरह से पीटा है, परेशान किया है, खाने के लिए नहीं दिया है, यही कारण होता है कि वो रूखा व्यवहार करते हैं। सो ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, इसीलिए कभी जानवरों को के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे प्यार और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। हैव यू सीन एनिमल प्लेइंग विथ ईच अदर, आपने देखा है क्या कि जानवर एक दूसरे से खेलते हैं। नेम द बर्ड विच राइडिंग इन बफेलो अराउंड यू, आपने देखा होगा कि भैंस जो है वह जब चरते रहती है उसके पीठ पे कोई चिड़िया आके बैठ जाती है, उस चिड़िया का नाम बताना है। चलिए आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं, पढ़ाई को अपना जारी रखते हैं। सम एनिमल प्लेइंग विथ और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, इसमें आपको ऊपर के क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसे आपको करना क्या है कि आपके HW में यह दोनों क्वेश्चन जो है इनको आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, फेयर कॉपी में। चलिए तो देखिएगा। सम एनिमल प्लेइंग विथ और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, सिमिलर टू अस some animals play with each other and some ride on other। हम लोग की तरह ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवर के साथ खेलते हैं। मैन राइड्स ऑन
हॉर्स, कैमल, बुफेलो ऑल्सो। तो आपने किसी आदमी को देखा होगा, वह घोड़े पे चढ़ करके या ऊँट पे या भैंस पे चढ़ के सवारी करते हुए। यू सी ए मैन राइडिंग ऑन बुफेलो और ए बर्ड राइडिंग ऑन ए बुफेलो। तो आपने देखा होगा कि एक मनुष्य जो गाय या भैंस को चरा रहा हो, वह बैठा हो किस पे, भैंस पे बैठा हो, या आपने किसी चिड़िया को भैंस की पीठ पे बैठता हुआ देखा होगा। मैन राइडिंग ऑन बुफेलो बिकॉज दे कवर द डिस्टेंस विदाउट वॉकिंग एंड ऑब्जर्व देयर बुफेलोज। जो चरवाहा होते हैं, जो आपके काउ बॉयज़ होते हैं, गौ पाल होते हैं, गायों और भैंसों की देखभाल करते हैं, वे बुफेलो में बैठते हैं कि उनको बिना चले हुए बहुत दूर तक वह सफ़र कर लेते हैं और साथ ही अपने सारे भैंसों को वह कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज़ क्वाइट कॉमन to see a small bird sitting on the back of buffalo cow etc। आपने ये उसी प्रकार से गाय या भैंस के झुंड में आप देखे होंगे कि गाय या भैंस के झुंड में उनके पीठ पे कोई चिड़िया बैठी रहती है। दे टेक बेनिफिट फॉर ईच अदर। ये चिड़िया जो है एक दूसरे को बेनिफिट देती है। देखिए यहाँ पे तो फिगर नहीं बना हुआ है, लेकिन आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 10 एनिमल इंसेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल बर्ड वर्म द बिग एनिमल अबाउट द डेंजर एंड फ्लाई अवे। देखिए इससे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है जो हार्मफुल आपके इंसेक्ट्स होता है, उन्हें यह जो चिड़िया उसके पीठ पे बैठी रहती है वह खा लेती है। और दूसरी चीज़ है कि कोई खतरा, जो कोई खूंखार जानवर या कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उससे दिख जाती है चिड़िया को, तो वह उससे जो है एक तेज़ आवाज़ निकालती है अपने मुंह से, और वह जानवर जो है जैसे काऊ या बुफेलो जो सतर्क हो जाता है और वो अपना तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। डॉग एंड पपीज़ आर ऑफन सी प्लेइंग विथ काउस। आप देखते हैं कि गाय का बच्चा कुत्ता या कुत्ता का बच्चा दोनों के दोनों आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। किससे? तो गाय के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। ये गाय के झुंड में या गाय के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो आपका जो बनेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल एंड फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।